इस्लामाबाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में ये वार्ता शुरू होने वाली है। तो आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये वार्ता मानी जा रही है। इस वार्ता के जरिए युद्ध को लेकर डील होती हुई नजर आने वाली है। गालिबाफ और आरागची रमाची ईरान के मुख्य वार्ताकार रहने वाले हैं। पाकिस्तान के पीएम से मिलने के लिए ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है। पाकिस्तानी फाइटर जेट से जेडी वेंस को एस्कॉर्ट किया गया और उसके बाद जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होती हुई नजर आने वाली है। दोनों डेलीगेशन इस्लामाबाद में आज मीटिंग करने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसने जीवन भर सिर्फ अशांति फैलाने का काम किया, उस देश की सरहद पर, उस देश की सरजमी पर आज शांति की वार्ता होती हुई नजर आने वाली है। यह भी एक गंभीर सवाल है कि आखिर इस पर किस तरह से विश्वास किया जाए। लेकिन फिर भी दोनों देशों ने पाकिस्तान का चयन किया और आज यहां वार्ता हो रही है। अभी तक पाकिस्तान इन दोनों देशों के लिए एक मैसेंजर का काम कर रहा था, एक डाकिए का काम कर रहा था, एक दूसरे को संदेश पहुंचा रहा था, जिसके बाद नाराजगी भी दोनों देशों की देखने को मिली थी, क्योंकि पाकिस्तान ने उस छोटे से काम में भी लापरवाही बरती। यही कारण है कि अब दोनों देश पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद में दोनों के बीच बातचीत होती हुई नजर आने वाली है। लेकिन सोचिए, भारत में जब दो मुल्कों की मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो क्या आपको घर से निकलने पर मनाही हो जाती है? आपके बच्चों को स्कूल जाने पर ब्रेक लगा दिया जाता है? आप दफ्तर नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन पाकिस्तान है जिस पर किसी को भरोसा नहीं और पाकिस्तान को भी अपनों पर भरोसा नहीं। इसलिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज लॉकडाउन जैसी स्थिति है। सोचिए, जिस देश ने अपनों पर ही भरोसा नहीं किया, वो देश आज शांति वार्ता करा रहा है। खैर, देखते हैं क्या होता है इस वार्ता से। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, क्या ताजा जानकारी इस पूरी वार्ता को लेकर? कब तक शुरू होने वाली है? क्या कोई बिंदु फाइनल किए गए हैं, कोई पॉइंट्स तय कर लिए गए हैं कि इन पॉइंट्स पर बातचीत होगी? और उसमें क्या पाकिस्तान की कोई भूमिका नजर आने वाली भी है या उसे सिर्फ यूज किया जा रहा है दोनों देशों की तरफ से? दीपेश, देखिए, मुलाकात जो है अब थोड़ी देर बाद शुरू होगी। चूंकि यह मुलाकात का जो समय था वो तो सुबह के टाइम था, लेकिन चूंकि अमेरिकन शिष्टमंडल दल वो पहुंच नहीं पाया था, तो इस वजह से यह जो बातचीत का जो समय है वो टाला गया और अब दोपहर के वक्त जो है इसे मुकर्रर किया गया है। जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ईरानी शिष्टमंडल दल लगातार जो है गालिबाफ के नेतृत्व में पहुंचा हुआ है और एक तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। जैसे कि हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा फ्लड है उनके ट्वीट का, उनके विचारों का, जिसमें ईरान में जो बच्चियां, जो छात्राएं मारी गई थी बम हमले में, उनकी तस्वीरें और खून से सने हुए बैग, जूते, वो सारी चीज़ें प्लेन में दिखाया गया है। तो ईरान इस प्लेटफॉर्म को दुनिया के सामने एक संवेदना हासिल करने के लिए भी पेश कर रहा है और ये दिखा रहा है कि किस तरह से उसे तबाह किया गया। एक तरफ तो उसे बैठक के लिए जेनेवा में बुलाया गया था और दूसरी तरफ उसके खिलाफ बमबारी कर दी गई। और यही वजह है कि ईरान की जो लीडरशिप है, उन्होंने बयान दिया है कि हम अमेरिका पर विश्वास नहीं करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी पाकिस्तान की सरजमी पर बैठा करके बातचीत के लिए बुलाए और वहां से कोई धोखा हो जाए, पीठ में छुरा घोंप दे। दूसरी तरफ अमेरिकी जो अधिकारी हैं और अमेरिकी नेतृत्व है, वो इस बात पे जोर दे रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट वो कड़ी है जहां से ईरान जो है अपने स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। एक और दूसरा स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रूमेंट है आपका जो है लेबनान में हिजबुल्लाह के भी आक्रमण चल रहे हैं और उस पर इजराइल हमले कर रहा है। तो ऐसे में ईरान कभी नहीं चाह रहा है कि जो अमेरिका जिस चीज की मांग कर रहा है उसके आगे वो अपनी शर्तों को जो है छोड़ दे। जिसकी आप बात कर रहे थे कि कौन से की इंस्ट्रूमेंट है जिस पे बात किया जाएगा, यही वो दो की इंस्ट्रूमेंट है, और हॉर्मुज और दूसरा लेबनान।
ईरान का कहना है कि पहले इन दो मुद्दों को सलटाइए, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें यह है कि ईरान को हर्जाना दिया जाए। हर्जाना किस बात का? कि युद्ध आपने शुरू किया, हमारे ऊपर थोपी। दूसरी बात है कि ईरान का यह कहना है कि वो यूरेनियम का संवर्धन नहीं रोकेगा, जिसको लेकर के आरोप लगता रहा है कि ये बम बना लेंगे, इसके चलते परमाणु बम बना लेंगे। तो ये प्रमुख बिंदु, और इसको लेकर माना जा रहा है कि ये बातचीत इतनी आसान नहीं है, जिसका समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। यानी कि आज शनिवार है, आज के दिन भी वार्तालाप हो सकती है, और जो विदेशी एजेंसियां हैं, न्यूज एजेंसियां, उनके मुताबिक कि संडे के दिन भी, रविवार के दिन भी यह बातचीत जारी रह सकती है। तो अभी देखना है कि जेडी वांस जब टेबल पर बैठेंगे, गलीबाफ टेबल पर बैठेंगे, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में जो दोनों दल है वो क्या बातें कर रहा है, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है? क्योंकि जो बातें दोनों कह रहे हैं एक दूसरे के जो है वो बहुत ही एक दूसरे का जो है मेल नहीं खा रहे हैं, उनके में बहुत ज़्यादा काट छाट दिख रही है। तो ऐसे में मुश्किल है कि क्या यहाँ पे रिजल्ट निकल करके आएगा। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान के हाथ पांव इसलिए फूले हुए हैं क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़ी, अगर कहा जाए, कठिन नेगोशिएशंस हो रही है और पाकिस्तान की धरती पे हो रही है। उसे इस बात का इल्म है कि अगर थोड़ी सी भी कहीं ऊंच नीच हो जाती है, जैसा कि अमेरिका का ही रुख रहा है, जैसे कि हमने देखा जेनेवा में बातचीत हो रही थी और यहाँ उन्होंने बम गिरा दिए थे, तो फिर उनके देश के भीतर माहौल खराब ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी शिया आबादी पाकिस्तान के भीतर रहती है। और हमने देखा था कि जब युद्ध चल रहा था तो आसिम मुनीर ने कहा था कि यहाँ के जो शिया आबादी, उनके इतना ही प्रेम है तो चले जाए ईरान लड़ने के लिए। तो वहाँ की आबादी एक बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के गुस्से में है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कोई ऐसी घटना घटे कि उसके ऊपर ये जारी जिम्मेदारी आ जाए, क्योंकि वहां भी सिया सुन्नी की लड़ाई जो है बहुत ज्यादा पुरानी रही है और वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, वॉर फ्रंट जैसा माहौल बन जाता है। तो पाकिस्तान इसलिए वहां पे लॉकडाउन जैसा माहौल बनाया हुआ है और ये चाहता है कि यह बातचीत जो है सही दिशा में हो और कम से कम एक कहा जाए कि उसे एक इसका क्रेडिट मिले कि देखिए हमने यह शांति वार्ता कराई और इसमें हम सफल रहे। अब देखते हैं क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर थू जरूर हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।